हे गाइस, क्या हाल चाल। अभिषेक दिस साइड। और अगर आप ये देख रहे हैं तो आप शायद एमडॉक्स के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और बिलीव मी, मैं भी वहां से गुजरा हूं। ये थोड़ा स्कैरी लग सकता है, राइट? आपके दिमाग में ढेर सारे टेक्निकल क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये कोई नाइटमेयर नहीं है। इसलिए मैंने ये सुपर हेल्पफुल वीडियो बनाई है ताकि आपको एमडॉक्स इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा सके। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि उनका जवाब कैसे देना है लाइक अ प्रो। तो चाहे आप कोडिंग निंजा हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके इंटरव्यू को एस करने का सीक्रेट वेपन है। रेडी? लेट्स डू दिस। ओके, तो ये सवाल तो हमेशा आता है, राइट? ये आपके पास मौका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का और उनको इंटरेस्टेड करने का। अपनी पढ़ाई से शुरुआत करो। आप कहाँ पर आए, क्या पढ़ा, द इम्पोर्टेंट स्टफ। फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, खासकर वो पार्ट्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। कोई कूल ऐप बनाया, किसी प्रोजेक्ट को लीड किया, बता दो जोर से। अब अपने टेक्निकल स्किल्स मेंशन करना मत भूलना। जावा, पाइथन, C++++, जो भी आपको आता हो। लेकिन हे, बस लिस्ट मत बना देना, एग्जाम्पल्स दो। बताओ कि आपने ये स्किल्स असली प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज किए हैं। और आखिर में एमडॉक्स में अपनी इंटरेस्ट जाहिर करो। आप इस रोल के लिए एक्साइटेड क्यों हैं? आप इसमें फिट क्यों बैठते हैं? थोड़ा एंथुसियाज्म बहुत काम आता है गाइस। ऑलराइट, ओओपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जान है, तो यहाँ अपना नॉलेज दिखाने के लिए तैयार रहो। वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब कुछ। घबराओ मत। हर कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करो, जैसे किसी फ्रेंड को सिखा रहे हो। और ये ध्यान रखना, हमेशा इसे अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो। बताओ कि आपने अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स में ओओपी कैसे यूज किया है। क्या आपने क्लासेस यूज करके कोई गेम बनाया है, या इनहेरिटेंस यूज करके कोई वेबसाइट? जितना स्पेसिफिक उतना बेटर। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर की नींव होते हैं, तो बेसिक्स रिवाइज कर लो, जैसे अरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, द यूजुअल सस्पेक्ट्स। बस डिफाइन मत करो, एक्सप्लेन करो कि हम उनका यूज क्यों करते हैं, एक का दूसरे पर क्या एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, मैंने अपने प्रोजेक्ट में हैश टेबल यूज किया क्योंकि इससे मैं डेटा क्विकली सर्च कर पाया। सी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दिखाते हैं कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं आती, आपने उसे अप्लाई भी किया है। चैप्टर 4, SQL वर्सेस NoSQL डेटाबेसेस की बैटल। डेटाबेसेस किसी भी एप्लीकेशन का दिल होते हैं, राइट? तो SQL और NoSQL का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ऐसे समझो, SQL आपकी स्प्रेडशीट जैसा है, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड। NoSQL ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड जहां आप अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सप्लेन करो कि आप एक को दूसरे पर कब यूज करोगे। SQL रिलेशनल डेटा के लिए अच्छा है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में। NoSQL ढेर सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करने के लिए परफेक्ट है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स। और द ड्रिल, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताओ। चैप्टर 5, थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगते हैं। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। इमेजिन करो, प्रोसेस एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, और थ्रेड्स उस प्रोजेक्ट के अलग अलग टास्क हैं। प्रोसेसेस का अपना मेमोरी स्पेस होता है, जबकि थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर मेमोरी शेयर करते हैं। अपने कंप्यूटर की तरह सोचो, आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, प्रोसेसेस, और हर प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क्स चल सकते हैं, थ्रेड्स। डिबगिंग, क्योंकि सब गलतियां करते हैं, एक्सेप्ट फॉर मी ऑब्वियसली। जस्ट किडिंग। देखो, हम सब इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी बगी कोड लिखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन बग्स को कैसे ढूंढना और फिक्स करना है इफेक्टिवली। अपने डिबगिंग प्रोसेस के बारे में बताओ। क्या आप डिबगर यूज करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट्स। एक्सप्लेन करो कि आप प्रॉब्लम की रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं, और ये एडमिट करने में शर्म मत करो कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये दिखाता है कि आप हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 7, एजाइल मेथोडोलॉजी। टीम वर्क ही सब कुछ है। एजाइल एफिशिएंटली साथ मिलकर काम करने के बारे में है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं इटरेटिव डेवलपमेंट, स्प्रिंट्स और डेली स्टैंड अप्स।
यू नो द ड्रिल। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एजिल के साथ शेयर करता हूँ। क्या आप किसी स्क्रम टीम का पार्ट थे? क्या आपने कैनबन बोर्ड्स यूज किए? वेल, मैंने किए, और मैं आपको बता सकता हूँ एजिल ने हमें प्रोजेक्ट्स फास्टर और मोर इफेक्टिवली डिलीवर करने में मदद की। ये सब कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में है। एजाइल मेथोडोलॉजी, स्क्रम, kanban, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। चैप्टर 8, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, बट ऑल्सो उन स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करो। ये आपके पास मौका है अपनी तारीफ करने का, लेकिन ये भी दिखाने का कि आपको खुद की नॉलेज है। अपने टेक्निकल स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करो, आपकी कोडिंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी क्विकली सीखने की एबिलिटी। वीकनेसेस के लिए कुछ ऐसा चूज करो जिस पर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। मे बी आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, लेकिन आप उसे सीखने के लिए कोर्सेज ले रहे हैं। सी, पॉजिटिव स्पिन, पॉजिटिव। मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड, क्योंकि किसी को मेसी कोड बेस पसंद नहीं। क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में। उन प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ जो आप फॉलो करते हैं। कोड मॉड्यूलराइजेशन, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, कमेंट्स, यू नो, ऑल द गुड स्टफ। टेस्टिंग और कोड रिव्यूज की इंपॉर्टेंस मेंशन करो। एक्सप्लेन करो कि ये प्रैक्टिसेस कैसे इंश्योर करती हैं कि कोड समझने में, मॉडिफाई करने में और स्केल करने में इजी हो। हैंडलिंग प्रेशर, कीप काम एंड कोड ऑन। मान लो डेडलाइंस और प्रेशर जॉब का पार्ट हैं, उन्हें दिखाओ कि आप इसे हैंडल कर सकते हैं लाइक अ चैंप। ऐसे टाइम का एग्जाम्पल दो जब आपको टाइट डेडलाइन का सामना करना पड़ा। आपने अपने टास्क्स को कैसे प्रायोरिटाइज किया, आपने अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट किया। यहाँ की है अपनी ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और पॉजिटिव रहने की एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना, इवन अंडर प्रेशर। यू गॉट दिस, जाओ इंटरव्यू एस करो। तो लीजिए गाइस, एमडॉक्स इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उन्हें कैसे आंसर करना है लाइक ए प्रो। याद रखो, प्रिपरेशन की है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, अपने आंसर्स प्रैक्टिस करो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर बिलीव करो। यू गॉट दिस। और जाने से पहले एमडॉक्स पर रिसर्च करना मत भूलना। उनकी वेबसाइट चेक करो, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पारा छो और उनकी कंपनी कल्चर समझने की कोशिश करो। ये इंटरव्यूअर को दिखाएगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। गुड लक, यू ऑसम ह्यूमंस। गो गेट 'em।